एक पिन था जिसका हम लोग कोई पिन के रूप में यूज नहीं होता था, जिसको हम लोग क्या नो बोलते थे, डमी कनेक्शन। पिन, याद है ना? यस सर, हाँ, नो नो कनेक्शन। कनेक्शन। वो कितने नंबर पिन में था वो? वो 8 नंबर। हाँ, तो 8 नंबर पिन पे वो हम लोगों का था। चलिए हम लोग देखते हैं, आज फिर से एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, कोई भी आईसी होता है, ये हम लोगों का ओपेम्प आईसी है कि 741 ओपेम्प आईसी है। ये 8 पिन का होता है, जिसमें से हम लोग 8 पिन होता है, तो सबका अलग अलग पिन का नाम होता है। तो जो पहला पिन है उसको हम लोग ऑफसेट नल बोलते हैं। पहला पिन क्या है, ऑफसेट नल, और पांचवा पिन ऑफसेट नल। तो इसमें दो ऑफसेट नल है, एक है 1 और एक है 5। तो इसमें से ऑफसेट नल क्या था, एक पॉजिटिव ऑफसेट नल था और एक नेगेटिव ऑफसेट नल था। तो पिन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का किस प्रकार था, पॉजिटिव या नेगेटिव था? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। पहले ना पहला वाला नेगेटिव था, पिन नंबर 1 नेगेटिव ऑफसेट नल था, और 5 वाला था वो पॉजिटिव ऑफसेट नल था। उल्टा नहीं करना है। पहले माइनस वाला था, फिर बाद में प्लस वाला था। तो पिन नंबर 1 है वो है नेगेटिव ऑफसेट नल, और पिन नंबर 5 है आप लोगों का पॉजिटिव ऑफसेट नल। उसके बाद पिन नंबर 2 है आप लोगों का इन्वर्टिंग, और 3 नंबर है नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो बताइए इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा? सर पॉजिटिव इन्वर्टिंग होगा नॉन पॉजिटिव या? इन्वर्टिंग, और नॉन हाँ, इन्वर्टिंग क्योंकि पॉजिटिव और इन्वर्टिंग नेगेटिव। हाँ, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसमें हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे नेगेटिव सप्लाई देते हैं। उसके बाद आता है माइनस VE और प्लस VCC। पिन नंबर 4 में है आप लोगों का माइनस VE, और 7 नंबर में है प्लस VCC। तो ये दोनों किस काम के लिए यूज किया जाता है? तो ये हम लोगों का डुअल पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। पिन नंबर 4 और 7 क्या है, तो ये आप लोगों का डुअल पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पिन नंबर 6, जो हम लोगों का मेन है, जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, कि इनपुट में जो भी दे रहे हैं हम लोग, कि आउटपुट में क्या मिलेगा, ये हम लोगों का पिन नंबर 6 से याद होता है। तो इससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है कि इसका पिन नंबर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ हम बता ही दिए थे कि पिन नंबर 1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पिन नंबर 1 क्या था हम लोगों का, नेगेटिव ऑफसेट नल। ऑफसेट ना। ये नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव ऑफसेट नल, और पिन नंबर 5 था पॉजिटिव ऑफसेट नल। तो पॉजिटिव यहाँ पे ऑफसेट लिखा ना। हुआ है कि पिन, सर, हाँ बोलो। ऑफसेट नल क्या होता है? बता रहे उसी के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिन नंबर 1 और फाइन ऑफसेट नल ये क्या काम करता है। तो देखिए, पिन नंबर 1 क्या होता है, नेगेटिव ऑफसेट नल, और पिन नंबर 5 होता है पॉजिटिव ऑफसेट नल। ये दोनों क्या करता है, बोथ कंट्रीब्यूट्स रिड्यूसिंग एंड कंपेंसिंग ऑफ द ऑफसेट वोल्टेज। तो ऑफसेट वोल्टेज हम पहले ही बताए थे कि ऑफसेट वोल्टेज हम लोगों का क्या होता है, याद है किसी को? ऑफसेट वोल्टेज क्या था? अगर बोले हम लोग का इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, अगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, इनपुट में हम लोग सप्लाई देंगे, और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है तो बिना इनपुट के हम लोगों को आउटपुट मिल रहा था। याद है ना, ऑफसेट यस वोल्टेज सर। तो ये, हाँ। हाँ, तो ये जो ऑफसेट नल है, ये क्या करता है कि ऑफसेट वोल्टेज को, जो ऑफसेट वोल्टेज में घटता है बढ़ता है, मतलब रिड्यूस माने घटता है, और कंपेंसिंग माने जो बढ़ता है, उसको क्या करता है, लिमिट करता है। कि जो ऑफसेट नल है, कि जो वोल्टेज हम लोगों का आउटपुट में या इनपुट में कोई भी डिफरेंस हो रहा है, उसको ये ऑफसेट नल लिमिट करता है। समझे कि ऑफसेट नल का काम क्या है, कि जो हम लोगों का ऑफसेट वोल्टेज वोल्टेज को होगा उसमें जो, मेंटेन करना। हाँ, कि वोल्टेज को स्टेबल बनाना, सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज को स्टेबल बनाने का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का पिन नंबर 2 और 3। तो पिन नंबर 2 और 3 क्या है, हम लोग का इनपुट सप्लाई है। ये एक पॉजिटिव सप्लाई है और एक नेगेटिव सप्लाई है, मतलब एक में हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट देंगे और एक में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देंगे। तो ये 2 और 3 हो गया आप लोगों का। फिर आता है 4 नंबर और 7 नंबर, तो ये हम लोगों का पावर सप्लाई था। एक से हम लोग प्लस VCC देखते थे, और एक से माइनस भी, इसमें पावर सप्लाई देते थे। उसके बाद आता है आउटपुट। ये आउटपुट क्या था हम लोगों का, इससे हम लोग आउटपुट देते थे। ये आउटपुट मिलता था इससे हम लोगों का, कि जो भी हम लोग इनपुट देंगे तो आउटपुट में हम लोगों का कुछ ना कुछ मिलता था। तो ये आउटपुट हम लोग पिन नंबर किससे लेंगे, तो 6 से, पिन नंबर 6 से हम लोग आउटपुट लेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का नो कनेक्शन। तो ये क्या था, ये नो कनेक्शन पिन था, इसमें कोई भी हम लोग कनेक्शन नहीं देते थे। इसलिए इसको हम लोग कौन सा पिन बोलते थे, तो डमी पिन। याद है ना नाम? यस सर, डमी पिन, जिसका कोई काम हाँ, नहीं है।
हाँ, जिसका कोई यूज नहीं होता था। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था कुछ कि 741 आईसी में क्या क्या होता है। तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स कल बता ही दिए। अब हम लोग देखते हैं मेन आज का क्लास जो होगा आप लोगों का, ओपन लूप, ओपन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन लूप देखते हैं क्या होता है और क्लोज लूप। तो हम उसका स्क्रीन शेयर करेंगे पहले। आप लोग से डायरेक्ट पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि ओपन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, क्लोज लूप ओपन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो इसमें आप लोगों को सर ओपन अपसेट लूप में नल जो बताए, हाँ बोलो। सर अपसेट हाँ नल जो बताए सर, वो पिन नंबर 1 बताए। हाँ, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 सर कि अपसेट नल मतलब क्या हुआ? ऑफसेट नल अभी बताए ना क्या हुआ, कि अगर हम लोग कोई भी ऑफसेट नल की इनपुट में चेंजेस हो रहा है कि ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट तो हम ऑफसेट वोल्टेज पहले ही बता चुके हैं, आप क्लास किए थे पिछला क्लास। नहीं सर। हाँ तो पहले आप सुनिए। एक होता है हम लोग का ऑफसेट वोल्टेज या ऑफसेट करंट, सॉरी, ऑफसेट वोल्टेज को हम लोग पहले जान लो कि ऑफसेट वोल्टेज होता क्या है। तो ऑफसेट वोल्टेज हम लोगों का होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो देखो इनपुट जो ऑफसेट वोल्टेज होगा कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो अगर हम लोग कोई भी ओपन एम्पलीफायर है कि अगर इसमें हम लोग इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हम लोगों का कुछ नहीं मिलता था, कि अगर हम लोग इनपुट में सिग्नल दे रहा है लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते थे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। समझ में आ रहा है ना, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कि इनपुट में हम लोग सिग्नल दे रहे हैं या वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहा है, लेकिन आउटपुट में हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाता है हम लोगों का इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और दूसरा होता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में क्या होगा कि कोई भी ओपन एम्पलीफायर है उसमें हम लोग कोई भी इनपुट नहीं देंगे, बिना इनपुट के हम लोगों को आउटपुट में सिग्नल मिलता है, इसको बोलते थे हम लोग आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये ऑफसेट वोल्टेज जो होता है इसी को मिनिमाइज करने का मतलब इसी को लिमिट करने का काम करता है हम लोगों का ऑफसेट नल। कि ऑफसेट नल क्या होता है कि जो ऑफसेट वोल्टेज होता है, ऑफसेट वोल्टेज में जो भी चेंजेस होगा इनपुट में आउटपुट में उसको लिमिट करने का काम करता है ये ऑफसेट नल। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, कुछ बुझाया या कुछ नहीं समझ में आया? यस सर, आया समझ में। जो पूछा हो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोलो नहीं आया फिर से बोलेंगे। हाँ सर देखो मैं ही सर। तो ऑफसेट बोल रहा हूँ, वोल्टेज, मैं ही तो पूछा। ओ समझ में आया ना, आवाज हमको जी। पहचान में नहीं। हाँ, क्यों अगर ऑफसेट वोल्टेज समझ में आ गया तो ऑफसेट नल समझ में आ गया। जो ऑफसेट वोल्टेज में चेंजेस होगा उसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, घटाएगा या बढ़ाने का काम करेगा ऑफसेट नल, है ना। तो चलिए सर हम लोग ये देखते हैं पूछ रहे थे कि अपसेट मतलब क्या हुआ? ऑफसेट। देखो ऑफसेट का एक मतलब नहीं है, अब तुम बोलोगे हाथ पैर कोई भी, तो एक अलग अलग सबका होता है। तो यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज आ गया, वोल्टेज के साथ इनपुट जुड़ जाएगा आउटपुट, तो इसका अलग हो जाएगा। तो हम लोग देखे थे पहले ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करेंट, फिर ऑफसेट इनपुट बायस, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं पहले। अगर इसका अच्छा। डिफिनेशन आपको अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा तो ऑफसेट का कोई मतलब नहीं, ये एक वर्ड है बस। अच्छा अगर ठीक इसके साथ ठीक। इनपुट रहता है आउटपुट रहता है तब जाके इसका कुछ वर्ड मीनिंग निकलता है। आपको नोट्स इसमें मिला है ना, ऑफसेट नल वाला भेजे थे ना शायद आप लोगों को, भेजे है हाँ कि नहीं सर। भेजे, कुछ भी नहीं भेजे। हाँ हाँ, उसमें आप पढ़िएगा, उस पे आप लोगों का नोट्स में लिखा हुआ है ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट, ये सारा चीज उसमें दिया हुआ है, तो वो चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक सर। चलिए आज हम लोग हाँ, चलिए आज हम लोग देखते हैं ओपन लूप, ओपन कॉन्फ़िगरेशन, ये ओपन लूप हम लोग कैसे ओपन में बनाएंगे। तो ओपन लूप में क्या होगा कि सिंपल सा हम लोगों का कोई भी ओपन एम्पलीफायर है, इसमें हम लोग कोई भी फीडबैक नहीं देंगे। फीडबैक, फीडबैक मतलब समझ रहे हैं? फीडबैक मतलब सर जो हम कुछ देंगे उसको तो वो हमको वो कुछ देगा नहीं। हाँ, फीडबैक मतलब कोई भी हम लोग आउटपुट दे रहे हैं तो आउटपुट से अगर इनपुट का कनेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। कि इनपुट आउटपुट से इनपुट का फिर से कनेक्शन, जो आउटपुट में जाएगा फिर से इनपुट में आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो ओपन लूप ओपन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि ओपन लूप में इनपुट से आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में फीडबैक का कोई कनेक्शन नहीं होता।
इसमें कोई भी फीडबैक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर वाला पॉइंट में वही था कि दिस मीन्स कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या है कि देयर विल बी नो फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फीडबैक नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में देखेंगे फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। पहले इसमें कोई फीडबैक यूज नहीं हो रहा है, तो ओपन लूप हो गया। जहां पे फीडबैक यूज करेंगे, जहां पे हम लोगों का फीडबैक यूज होगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज लूप ओपन का ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप। तो ओपन लूप में क्या हुआ कि इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक नहीं हुआ मतलब ओपन लूप, फीडबैक रहा तो क्लोज लूप। तो आपको कैसे पहचानिएगा कौन सा हम लोगों का ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है या क्लोज लूप है? सिंपल सा हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये फिगर है, ये मान के चलो इसमें सप्लाई दे दी हम लोग, इसमें सप्लाई नहीं दी, ये एक फिगर हो गया। और एक फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे एक सप्लाई दे दिया, यहाँ पे एक सप्लाई दे दिया, और यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है। तो बताइए यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा ओपन लूप है, कौन सा? सर फर्स्ट नंबर ओपन है, सेकंड सेकंड वाला में फीडबैक मिल हाँ रहा है। कि देखिए इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। फीडबैक मतलब कि आउटपुट से कोई भी कनेक्शन इनपुट में नहीं है, या ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, ये ओपन लूप हो गया। और जहां पे देखिए यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन है इनपुट से, है ना, तो ये हो गया आप लोगों का क्लोज लूप। तो इसका जो होता है ओपन लूप, तो इसमें हम लोग पहले ओपन लूप के बारे में देखेंगे कि ओपन लूप में कोई भी फीडबैक यूज नहीं होता है, तो फीडबैक के बारे में हम लोग क्लोज लूप में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ओपन लूप में फीडबैक होता है, जो ओपन लूप होगा वो हम लोगों का कौन कौन सा एम्पलीफायर होगा। तो when open amplifier is used in open loop configuration, it simply works as high gain differential amplifier। तो जो ओपन हम लोगों का ओपन लूप में काम करेगा वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब देखते हैं हम लोग ओपन लूप में किस किस तरह से काम करता है। तो पहला होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दूसरा होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और तीसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ओपन में जो हम लोगों का ओपन रहेगा, ओपन लूप में ओपन एम्पलीफायर ओपन लूप में तीन तरह से काम करता है। पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दूसरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और तीसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये तीनों का नाम देखना है आप लोगों का। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो ओपन लूप समझ में आ गया कि ओपन लूप क्या है? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा ओपन में तो क्या होता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग कि जिसमें हम लोगों का कोई भी फीडबैक का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। इसका हम नोट्स दे देंगे आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं पहला कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग कैसे होगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो हम लोग पहले क्लास में ही देख चुके थे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, बताइए थोड़ा सा। डिफरेंशियल के बारे में बताए थे ना, किसी को याद है? डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। हाँ तो वही है हम लोगों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कि जो दोनों का बीच में डिफरेंस देखेगा, इनपुट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का बीच में। तो देखिए आप लोगों का स्क्रीन में पहला है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आप लोगों को सबसे पहले फिगर याद करना। फिगर याद हो गया तो सब कुछ याद होगा। तो देखिए इसका फिगर इस प्रकार से स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना फिगर, यस धुंधला सर। नजर आ रहा है क्या थोड़ा? हाँ नहीं थोड़ा सर, थोड़ा। क्लियर है। क्लियर है ना? तो देखिए यस ये सर। है आप लोगों का डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है कि इसमें इन्वर्टिंग में भी देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग में भी देते हैं, और इन्वर्टिंग दोनों में हम लोगों का पावर सप्लाई कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे दोनों में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दोनों में बैटरी कनेक्शन रहता है, दोनों में हम लोग वोल्टेज देते हैं। तब जाके ये क्या करता है कि V1 और V2 का डिफरेंस बताता है आउटपुट में। ये दोनों का डिफरेंस हम लोगों का कितना है, तो ये आउटपुट में बताता है। तो देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर में होता क्या है कि टू इनपुट सिग्नल वोल्टेज, दो इनपुट वोल्टेज सिग्नल कौन कौन सा है, ये V1 है और ये V2 है। तो वही कहानी लिखना है यहाँ पे कि टू इनपुट सिग्नल वोल्टेज V1 एंड V2 आर अप्लाइड एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और V2 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये हम लोग दोनों पावर सप्लाई किस में देते हैं, तो ये इनपुट सिग्नल पे हम लोग दोनों पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद क्या है, टर्मिनल रेस्पेक्टिवली द ओप-एम्प सिंपली एम्पलीफाई द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज Vd। तो आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे Vd, ये Vd है, ये दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे V आउटपुट बराबर क्या होगा, यहाँ पे
VD हो जाएगा कि दोनों का हम लोगों का इनपुट का डिफरेंस यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा हम लोगों का। तो द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज VD, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर हम लोग कोई भी ऑप-एम्प एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल में पावर सप्लाई देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में पावर सप्लाई देते हैं, तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें कैसे होगा, तो इसका देखिए, हेंस द आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका आउटपुट कैसा होगा, तो आउटपुट को हम लोग भी नोट से दर्शाते हैं, वी ओ से दर्शाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, ए वी डी, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ए वी डी डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होता है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो ए क्या है, यहाँ पे वोल्टेज गेन है, यहाँ पे ए जो है आप लोगों का ये वोल्टेज गेन है, और V2 माइनस V1, तो ये V2 और V1 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे। तो भी आउटपुट का हम लोग कैसे निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज, तो जो हम लोगों का वोल्टेज गेन है ए V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा आप लोगों का डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, कि दोनों वोल्टेज का डिफरेंस हम लोगों को निकलेगा। यहाँ पे डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा किसके थ्रू, तो यहाँ पे AB के थ्रू, तो वोल्टेज गेन से। ये हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि वेयर A इज ओपन लूप वोल्टेज गेन, तो ये क्या है आप लोगों का वोल्टेज गेन है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर समझ में आया या नहीं आ रहा है, कुछ उड़ रहा है? सर थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए, थोड़ा आने से नहीं होगा। थोड़ा इसको जूम करते हैं, फिर से बताते हैं। हाँ सर, सर देखिए, डिफरेंशियल डिफरेंशियल मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस, तो सिंपल सा आप लोगों डिफरेंस। को याद, हाँ, कि डिफरेंस होगा। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस आउटपुट देगा। तो कोई भी हम लोग ऑप एम्प लेंगे जिसमें से हम लोग दोनों टर्मिनल पे क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे। दोनों से हम लोग पावर सप्लाई देंगे, एक से V1 देंगे, एक से V2 देंगे, और दोनों से जो हम लोगों का डिफरेंस मिलेगा वो हो जाएगा हम लोगों का भी आउटपुट। तो जो इस प्रकार का रहेगा हम लोगों का ऑप एम्प, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो कोई एम्पलीफायर में, कोई भी ऑप एम्प एम्पलीफायर में, कोई भी ऑप एम्प एम्पलीफायर में जिसमें हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों पे अगर वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो वो आउटपुट हम लोगों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में मिलता है। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना, जहाँ पे हम लोग भी आउटपुट बराबर क्या मिलता है कि ए बी डी, जो हम लोगों का वोल्टेज गेन है, इक्वल टू ए V1 माइनस V2। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। दोनों का डिफरेंस किसका हो जाएगा, तो V1 माइनस V2, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ना कि नेगेटिव माइनस पॉजिटिव होता है। ये हो जाता है आप लोगों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये डिफरेंशियल, ये फिगर याद रखिएगा तो सारा आपको कहानी लिखने में समझ नहीं आएगा। अगर आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर का फिगर केवल कि फिगर आप लोग याद रखते हैं कि दोनों में इनपुट दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है और दोनों में इनपुट, यहाँ पे लिखने का हम आपको तरीका समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्या लिखेगा कि अगर हम लोग की टू इनपुट सप्लाई, दोनों में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, कि अगर एक में देते, इन्वर्टिंग में देते, तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता। अगर नॉन इन्वर्टिंग में देते तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में दे रहे हैं, तो टू इनपुट सप्लाई कौन कौन सा, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कि अगर हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी सप्लाई देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी सप्लाई देते हैं, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हम लोगों का किस प्रकार का मिलता है, तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम लोगों को आउटपुट मिलता है। सिंपल सा इतना सा याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्टिंग, तो इसमें सप्लाई किस में देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको बोलेंगे, बताइए, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पे जो सप्लाई हम लोग देंगे नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे देखिए एक ओपन एम्पलीफायर बना हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव में पावर सप्लाई दिया हुआ है। ये फिगर दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो फिगर दिखाया हुआ है, इसमें हम लोगों का इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग इनपुट देते हैं, तो आउटपुट क्या हो जाता है, बताओ बताओ, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ये शुरू क्लास में ही बताया हुआ है कि इन्वर्टिंग में अगर हम लोग पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, और नॉन इन्वर्टिंग में पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा। किसी को याद है? कुछ फेज डिफरेंस होता है, कुछ याद आ रहा है? नाम से ही सारा खेला था।
तो इन्वर्ट कर देगा। ये इन्वर्टिंग है मतलब ये इन्वर्ट कर देगा, जो सिग्नल देंगे उसको अपोजिट देगा। मतलब ये फेज 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता था, याद है? याद आ रहा है कुछ कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है नेगेटिव में हम लोग सप्लाई देंगे तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप लोगों का कनेक्शन किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो जो आउटपुट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा? सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखना सीखिए, क्या करेंगे कि हेयर इनपुट इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे जो इनपुट टर्मिनल है वो किस पे हम लोगों का कनेक्शन है? तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है। उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, हेयर इनपुट इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल ओनली। तो इसमें जो पावर सप्लाई देंगे वो हम लोग किसमें देंगे? तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में। एंड इनपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज जीरो। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहाँ से कनेक्शन है? तो ग्राउंड से। तो इस पे हम लोग कोई कनेक्शन नहीं देंगे, मतलब ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज रहेगा। तो इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे होगा? तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता था हम लोगों का? एवीडी से हम लोग इसको डिनोट करते थे, और क्या होता था कि ये दोनों का डिफरेंस देता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जीरो, प्लस वाला जीरो है, माइनस भी जीरो या वन कुछ भी लिखो, तो ये भी जीरो। तो यहाँ जीरो से माइनस भी जीरो को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग का, नेगेटिव में ही आएगा। हाँ कि भी जीरो है। यहाँ इसको हम लोग ए भी डी भी लिखा जाता है। तो इसको हम लोग अगर ए भी टू माइनस भी वन, तो भी वन में कहाँ है? जीरो है, माइनस भी जीरो। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा? ए इक्वल टू नेगेटिव क्या हो जाएगा? हम्म। इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो ए जाएगा। माइनस ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन किस चीज का दर्शन करता है? किस चीज को इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन? इन्वर्ट कर देगा सर, अपोजिट। हाँ, कि ये हम लोगों का फेज डिफरेंस, की इनपुट में हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं और ये हम लोगों का फेज डिफरेंस अपोजिट दे देगा। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्या करता है? ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा कि इनपुट में हम लोग अगर इस प्रकार से सिग्नल दे रहे हैं, समझाने के लिए एक बता रहे हैं आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही देता है। मान के चलो ये सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में कैसा कर देगा? ये इस प्रकार से कर देगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में हो जाएगा। अगर इधर नेगेटिव में हम लोग देते हैं तो आउटपुट कैसा हो जाएगा? ये पॉजिटिव, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हम लोगों का इन्वर्टिंग टर्मिनल में ये देने का फायदा है। ये क्या कर रहा है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देता है। और जो सबसे ज्यादा हम लोगों का प्रयोग होता है ओपेम्प में, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देता है। उसके बाद सर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ बोलो। इन्वर्टिंग में सिर्फ नेगेटिव ही दे सकते हैं, तो ऐसे मतलब कि पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव करेगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नाम पे डिपेंड करेगा कि इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग मतलब हम हाँ लोग जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। इन्वर्टिंग टर्मिनल हम लोग किसको बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। को। तो हम लोग जो, हाँ, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। अगर वहां पे आ गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो वहां पे केवल हम लोग नेगेटिव पे ही पावर सप्लाई देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल अच्छा पे ही अच्छा। सप्लाई देंगे। हाँ, ठीक। जैसे हम लोगों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, तो क्या करता था? हम्म। दोनों का डिफरेंस देता था। तो दोनों में हम लोग पावर सप्लाई देंगे तब जाके हम लोगों को डिफरेंस मिलता था। उसी प्रकार है यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल में देगा। और आगे आएगा, अभी आप लोगों को आगे देखिएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा कि इन्वर्टिंग में सर जीरो देंगे, नॉन इन्वर्टिंग में से अपोजिट मतलब समझ में नहीं आया, जैसे कि नेगेटिव हाँ, निगेटिव देते हैं तो वो क्या, वो अपोजिट क्या पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव में ही होगा? नेगेटिव नहीं देते हैं। पावर सप्लाई यहाँ पे देखो नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं कि कोई भी हम लोगों का कोई भी चीज है, कोई भी डायोड है मान के चलो, यहाँ पे हम्म। नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई दिए, इसको जीरो कर दिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे ओपन एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे केवल नेगेटिव में हम लोग पावर सप्लाई दिए कि नेगेटिव के साथ हम लोगों का अच्छा। वोल्टेज कनेक्शन है, और पॉजिटिव में ग्राउंड कर दिए। कि जो हाई ठीक। वोल्टेज था वो हम लोगों का नेगेटिव में कनेक्शन हो गया, और जो पॉजिटिव में था वहाँ ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या हुआ? जीरो। सिंपल सा है। जीरो। तो अब आगे देखते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा? तो जो उसमें इनपुट पावर सप्लाई होगा वो किस में देंगे? नॉन इन्वर्टिंग में देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ कहाँ दी इनपुट? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पे दिया हुआ है, यहाँ पे साइन बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मेरा छूट गया है। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई दिया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को लिखने सीखना है, क्योंकि आप लोगों का डिप्लोमा में लिखना पड़ता है। कंपटीशन में नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोग को बस समझना है, मैं आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखिएगा कि हेयर इनपुट टर्मिनल
कि इनपुट इज अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ओनली, कि इसमें पावर सप्लाई हम लोग किसमें देंगे, ओनली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। एन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या हो जाएगा, तो उसमें 0 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हियर इनपुट इज अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ओनली एंड इनपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 0, कि एक में हम लोग पावर सप्लाई देंगे, नॉन इन्वर्टिंग है तो नॉन इन्वर्टिंग में हम लोग पावर सप्लाई देंगे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या हो जाएगा, तो वहां पे 0 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं आउटपुट वोल्टेज नॉन क्या होता है, इनवर्टिंग दोनों। पॉजिटिव करंट होगा ना सर? हाँ, नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो नॉन इन्वर्टिंग में 0 हो जाएगा। हम्म तो यहाँ पे भी आउटपुट बराबर क्या होता है, ए बी डी होता है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं ए V2 माइनस V1। तो V2 यहाँ पे क्या है, एक V है माइनस 0, इसी प्रकार से हो जाएगा ना दोनों का यस सर। डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए भी। यहाँ पे देखिए कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इन्वर्टिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव होता था, लेकिन जहाँ पे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए, यहाँ पे साइन चेंज नहीं ना हो रहा है, कि जैसा हम लोग नॉट है। इनपुट देंगे वैसा ही हम लोगों का आउटपुट मिलेगा, इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यह क्या हुआ कि यहाँ पे लिख भी दिया है, ये इनपुट इनपुट में जिस प्रकार का हम लोग देंगे, आउटपुट में हम लोगों का उसी प्रकार का सिग्नल मिलेगा। सिंपल सा ये चीज आप लोगों को समझना है। तो ये 3 चीजें समझ में आया। ओपन लूप, ओपन लूप में हम लोग क्या देखें, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर आपसे पूछता है सबसे पहले आप लोग बताइए कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए, फिर क्लोज लूप में अभी बढ़ेंगे। ओपन लूप पूछा कि ओपन लूप को आपको एक लाइन में जवाब देना है कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ओपन में क्या होगा। सर फीडबैक नहीं मिलेगा इसका। हाँ, कि वैसा ओपन एम्पलीफायर जिसमें हम लोग फीडबैक का प्रयोग नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लूप। और वही जगह क्लोज लूप बोलता तो जिसपे हम लोग फीडबैक का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ, जो ओपन लूप था वो हम लोगों का 3 प्रकार था। कौन कौन सा था, पहला डिफरेंशियल है, फिर इन्वर्टिंग है और नॉन इन्वर्टिंग। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होगा कि एक ओप एम्प बनाएंगे, दोनों में इनपुट दोनों में देंगे, तब जाके दोनों का डिफरेंस बताएगा, कि दोनों का डिफरेंस बताएगा तो क्या होगा, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिर इन्वर्टिंग आया तो केवल हम लोग इन्वर्टिंग में सप्लाई देंगे। उसके बाद आया नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग में केवल हम लोग नॉन इन्वर्टिंग में सप्लाई देंगे। सिंपल सा है, तीनों चीज था। और तीनों का बहुत आसान शब्द में आप लोग याद रख सकते हैं। मेन है उसका फॉर्मूला कि आउटपुट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आउटपुट सबको निकाल सकते हैं ना, V2 माइनस दोनों का डिफरेंस बताता है हम लोगों का। ओपेम हम लोगों का किस तरह से काम करता है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर हम लोग इन्वर्टिंग देंगे या नॉन इन्वर्टिंग देंगे, दोनों में हम लोग दोनों का डिफरेंस बताएगा। तो दोनों का डिफरेंस कैसे होता है कि ए मतलब वोल्टेज गेन गुना V2 माइनस V1। तो वही तीनों में करना है आप लोगों का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं ना खुद से, कैसे करना है। यस सर। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में। क्लोज लूप हम लोग समझ ही गए थे क्या है, जिसमें हम लोग फीडबैक का प्रयोग करेंगे। तो फीडबैक क्या होता है, अब फीडबैक हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक का थोड़ा सा कहानी सुनते हैं, फीडबैक हम लोगों का कैसे काम करेगा। तो चलिए बताइए फीडबैक क्या है, बताए थे ना अभी कुछ देर पहले ही। आउटपुट से इनपुट में इसका हाँ कनेक्शन होता है, मतलब मिले। हाँ, कि कोई भी कनेक्शन आउटपुट से इनपुट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। कि आउटपुट का जो कनेक्शन है वो इनपुट पे कनेक्शन रहता है। तो सिंपल से हम लोग एक बार क्लोज लूप का थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं कि इन केस ऑफ क्लोज लूप, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है कहानी टाइप से। कहानी लिखिएगा तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार से हम भी लिख दिए कि इन केस ऑफ क्लोज लूप op-amp amplifier configuration there are connection between input and output with feedback। इनपुट और आउटपुट में कैसा कनेक्शन होगा, तो फीडबैक के थ्रू कनेक्शन होगा। दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप op-amp एम्पलीफायर। जिसपे भी फीडबैक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है दिस मीन देयर विल बी कनेक्टेड फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उसी को और एक लाइन में बढ़ा दिए हम कि वो क्या होता है कि उसी को हम लोग नेगेटिव। अब आता है फीडबैक, कि फीडबैक क्या है। फीडबैक तो हम लोग कनेक्शन कर दिए कि इनपुट से आउटपुट पे। फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक मींस सम पार्ट्स ऑफ आउटपुट इज फेड बैक टू इनपुट। कि अगर हम लोग इनपुट से आउटपुट कनेक्शन करेंगे, कि सिंपल सा ये हम लोगों का op-amp एम्पलीफायर है,
कि अगर आउटपुट से हम लोग इनपुट में कनेक्शन करेंगे तो इधर जो आउटपुट मिलेगा इसका कुछ भाग इनपुट में तो मिलेगा ना हम लोगों का, इनपुट वाला फिर से वापस आउटपुट में जाएगा कि नहीं जाएगा। या आउटपुट में यहाँ पे मान के चलो ये सिग्नल मिल रहा है या 5 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ से कुछ हम लोगों का यहाँ पे कुछ सिग्नल तो आएगा ना इनपुट में, तो जो कुछ सिग्नल आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या हुआ कि इनपुट का कुछ भाग, सॉरी, आउटपुट का कुछ भाग, या आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में आता है, फेड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक हम लोगों का 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नाम भी सुने होंगे आप लोग, सुने हैं पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक? कोई सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ सर। पॉजिटिव में जो कनेक्शन होगा पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव में कनेक्शन होगा नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। ये देखो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, थोड़ा सा इसका कहानी सुन लो। पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्शन नहीं होता है। ये हम लोगों का जो ओपन एम्पलीफायर होगा, अधिकतर कनेक्शन आप लोगों का इसी प्रकार से होगा कि नेगेटिव में ही कनेक्शन किया हुआ रहेगा, पॉजिटिव में इधर से हम लोग कनेक्शन नहीं करते कि नेगेटिव फीडबैक। लेकिन दोनों का वर्क क्या होगा कि इसी में अगर इसी में वर्क रहेगा और ये किसी और के तरह काम करेगा, तो ये 2 तरह से काम करता है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। नेगेटिव जो फीडबैक है वो एम्पलीफायर की तरह और जो पॉजिटिव फीडबैक है वो ऑसिलेटर की तरह। तो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर तो नाम तो आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे हमको जहां तक लगता है। एम्पलीफायर का और ऑसिलेटर का नाम सुने हैं? एम्पलीफायर का सुने, ऑसिलेटर का नहीं। नहीं सर, हाँ आप ही के पास एम्पलीफायर ये सब सुन रहे हैं। हाँ, तो बताइए। नहीं, एम्पलीफायर तो सभी लोग सुने हैं, गाना वाना भी आया है इसका। बताइए एम्पलीफायर क्या है, आप लोग सब जानते हैं, बस आप लोग समझ नहीं पा रहे कि एम्पलीफायर क्या है। हाँ सर, यही बात है। हाँ, नहीं एम्पलीफायर सुने हैं, कहाँ कहाँ सुने हैं बताइए, फिर हम बताते हैं कि वही एम्पलीफायर है। सर गाना वाना जो बॉक्स वगैरह रहता है ना उसमें लिखा रहता है। हाँ, तो वही है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या कर रहा है? एम्पलीफायर लिखा हुआ रहता है तो उसका कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो क्या काम मतलब करता है वो एम्पलीफायर लिखा? साउंड को मतलब जैसे बास वगैरह सर बोला उसको और क्लियर। जैसे कि ऑडियो किट होता है ना, हम्म। ऑडियो किट जैसे कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लेते हैं उसमें गाना चलता है, तो वो ऑडियो किट जिससे हम गाना चेंज करते हैं फिर प्ले पॉज प्ले करते हैं, तो वो ही एम्पलीफायर है। हाँ, देखो, सही पकड़ रहे हो, सही जगह जा रहे हो, लेकिन कंफर्म नहीं बता पाए। जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है कि इस जो वोल्टेज रहेगा, सिग्नल रहे, उसको बढ़ा देता है, कि जैसे बॉक्स, सिंपल सा एम्पलीफायर आप हाँ लोगों सर का। हाँ। जो साउंड को क्या करता है कि हम बोल कुछ थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, बहुत दूर से बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देता है। रात में आप लोग फोन में बात माइक करते जैसे होंगे। माइक सर। हाँ, माइक माइक हो गया, हाँ माइक बॉक्स है, सिंपल सा एक एम्पलीफायर आप लोग देखते हैं। पहले, अभी तो डिजिटल चल रहा है सारा, पहले आता था एनालॉग, जो बड़ा सा एक शादी ब्याह में बजता था, एक बड़ा सा एम्पलीफायर सर्किट रहता था वहां पे लगा हुआ है, जिससे हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते थे। शादी ब्याह में जो डीजे लगता है वहां पे एक बड़ा सा रहता है, देखे हैं ना आप लोग? इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा बटन उटन रहता है, क्या बोलेंगे उसको, नाम भी हम, इस प्रकार से नहीं रहता है कि यहाँ पे बटन रहता है और यहाँ से बास कंट्रोल करता है, साउंड कंट्रोल करता है। तो यही होता है हम लोगों का एम्पलीफायर सर्किट, जो साउंड को घटाता है, बढ़ाता है। तो जो एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। कोई भी हम लोगों का सिग्नल रहेगा, हम धीरे बोल रहे हैं उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, या हम थोड़ा स्पीड ज्यादा बोल रहे हैं उसको कम में करेगा। तो ये होता है आप लोगों का एम्पलीफायर, कि कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब उसको ज्यादा अच्छा, जैसे हम लोग प्यूरिफाई लगाते हैं, वाटर प्यूरिफाई। वाटर प्यूरिफाई क्या करता है वाटर को कि प्यूरिफाई वाटर को करता है। हाँ, कि शुद्ध करता है। तो उसी प्रकार जो हम लोगों का एम्पलीफायर है वो क्या करता है कि ये एम्पलीट्यूड को शुद्ध करता है। कि एम्पलीट्यूड जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, तो इसमें एक कंपन है। कंपन मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसी को घटाने बढ़ाने का जो काम करता है वो हम लोगों का एम्पलीफायर करता है। और जो ऑसिलेटर होता है ये क्या करेगा, ये कंपन उत्पन्न करेगा। जो हाई फ्रीक्वेंसी होगा ये कंपन उत्पन्न करता है एकदम, कि हाई स्पीड वाला कंपन, लो स्पीड वाला कंपन। तो ये ऑसिलेटर होगा, जहां पे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक करेंगे, वो क्या करेगा, वो कंपन उत्पन्न करेगा। और जो एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, ये कंपन को ही और ज्यादा कंपन में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये एम्पलीफाई करेगा। ये सिंपल सा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और ये सिग्नल को जनरेट करने का काम करेगा। ऑसिलेटर क्या है, ये जनरेटर है एक प्रकार का है। सिंपल सा हो गया कि नेगेटिव फीडबैक पे कहाँ पे प्रयोग होता है, तो
एम्पलीफायर में, और पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है, तो ऑसिलेटर सर्किट में यूज होता है। तो देखिए, जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो उसमें हम लोग किस प्रकार से क्या होता है कि इन द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल इज 180 डिग्री आउट फेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, की जो नेगेटिव फीडबैक होगा वो क्या करेगा कि जो हम लोग इनपुट देंगे, कि इनपुट हम लोग कोई भी सिग्नल दे रहे हैं तो उसको क्या करेगा कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके देगा, कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा। लेकिन जो ऑसिलेटर है वो क्या करेगा कि जितना हम लोग इनपुट में दे रहे हैं उतना हम लोगों का आउटपुट में उसी प्रकार से सिग्नल मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में दो कहानी आया आप लोगों का। नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग कहाँ करेंगे, नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, एम्पलीफायर। हाँ एम्पलीफायर में, और जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका ऑसिलेटर में। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, आउटपुट में कैसा देगा, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। और जो हम लोगों का पॉजिटिव फीडबैक होगा वो क्या करेगा, तो जितना हम लोगों का सेम फेज में देगा, कि अगर हम लोग इनपुट इस तरह से दे रहे हैं तो आउटपुट भी हम लोगों का इस तरह से ही मिलेगा। और वही जगह अगर एम्पलीफायर रहता है कि ये हम लोगों का इस प्रकार से सिग्नल दे रहा था, वो आउटपुट में कैसा मिलेगा, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। सिंपल सा ये चीज आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेगेटिव फीडबैक का थोड़ा सा कहानी लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का कहानी क्या है। तो देखिए, जो नेगेटिव फीडबैक है वो कहाँ पे यूज होता है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जहाँ पे भी हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम लोग का नेगेटिव फीडबैक का यूज करेंगे। उसके बाद आता है कि इज फीडबैक सम पार्ट्स ऑफ आउटपुट इज फेड बैक इनटू इनपुट। तो यहाँ पे देखिए कि कोई आउटपुट का पार्ट थोड़ा सा इनपुट पे हम लोगों का कनेक्शन किया हुआ है, तो ये हम लोगों का फीडबैक हो गया, नेगेटिव फीडबैक। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि आर एफ इंट्रोड्यूस नेगेटिव फीडबैक इन द सर्किट। तो ये आर एफ आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का इनपुट फीडबैक सर्किट का जो है मेन इंट्रोड्यूस यही बताता है कि ये नेगेटिव फीडबैक है। उसके बाद होता है कि इसमें आउटपुट कैसा मिलता है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव फीडबैक को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है डीजेनरेटिव फीडबैक। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फीडबैक में देख लीजिए एक बार फिर से, फीडबैक आप लोगों का दो प्रकार का हो गया, एक हो गया नेगेटिव फीडबैक और दूसरा हो गया पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक को हम लोग दूसरा नाम क्या है, तो डीजेनरेटिव। तो नेगेटिव को लिख लीजिए आप लोग डीजेनरेटिव, और पॉजिटिव को रीजेनरेटिव बोला जाता है। एक होता है डीजेनरेटिव और एक होता है रीजेनरेटिव। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम पूछता है कि पॉजिटिव फीडबैक का नाम क्या है, नेगेटिव फीडबैक का दूसरा नाम क्या है, तो पॉजिटिव का हो जाएगा रीजेनरेटिव और नेगेटिव का हो जाएगा डीजेनरेटिव। दोनों एक जैसा नाम है इसलिए थोड़ा डाउट होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो क्या हो गया कि नेगेटिव फीडबैक क्या है, ये डीजेनरेटिव फीडबैक का काम करता है। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, रिड्यूस द एम्पलीफायर गेन। तो ये एम्पलीफायर का गेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है, कि गेन को घटाता है ना कि सिग्नल को। ये चीज आप लोग याद, सिग्नल को हमेशा बढ़ाता है और किसको घटाता है, तो इसका गेन को घटाता है, एम्पलीफायर का गेन को। फिर आप लोगों का है कि ये क्या करता है, इंक्रीज बैंडविथ। तो बैंडविथ बताए थे कि बैंडविथ क्या होता है, कि ये बैंडविथ को बढ़ाता है, कि इट ऑल्सो इंक्रीज बैंडविथ ऑफ एम्पलीफायर। तो ये बैंडविथ को बढ़ाता है। तो बताइए बैंडविथ बताए थे आप लोगों को, बैंडविथ क्या है, सर द डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल्स। हाँ द डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल्स बोल सकते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। कोई भी हम लोग यस सर। सिग्नल भेज रहे हैं, हाँ, तो हाई फ्रीक्वेंसी ये और ये लो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दो चौड़ाई, ये होता है हम लोगों का बैंडविथ। बैंडविड्थ। तो चलिए अब जो बताएं उससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा आप लोग। याद हो गया ना जो बताएं वो, जो जो बताएं समझ में आया है ना, आप लोग बता सकते हैं ना खुद से। हाँ सर बता सकते हैं। देखिए एकदम आसान नींद भी आसान चीज पूरा बताएं, आता और है। नींद आ रहा है, आपके क्लास में नींद भी पूरा आता है बोल रहे हैं सर। कैसे नींद आता है ज्यादा भाषण दे देते हैं क्या, हाँ सर लगता तो है। लोरी थोड़ी ना सुना रहे हैं, नींद आ रहा है जो। तब तो फिर हमको लगता है कि अगर हम तुम लोग से सवाल जवाब नहीं किए तब तो तुम लोग सो जाओगे सब, हाँ सर कि हम नहीं, इधर बोल सवाल रहे। अगर नहीं पूछेंगे तो सो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंशिएशन में, हाँ और ये डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर में,
कैपेसिटर में। तो ये सारा चीज है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये तो ओपन लूप क्लोज लूप था। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है, एक मिनट में सिलेबस देख के बताता हूँ। फिर एप्लीकेशन कि ओपन एम्पलीफायर का क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर के रूप में, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि इंटीग्रेट क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम किया। अब आगे देखना है आप लोगों का, एडर है, डिफरेंशिएटर है और इंटीग्रेटर। ये तीन तरह आप लोगों को दिया है कि एडर का सर्किट क्या होगा, डिफरेंशिएटर का सर्किट कैसा होगा और इंटीग्रेटर का सर्किट कैसा होगा। तो बहुत आसान आसान सर्किट है, आप लोग को एक बार में बताएंगे तो सर्किट आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे इन्वर्टिंग का बताएं, नॉन इन्वर्टिंग का बताएं, डिफरेंशियल का बताएं, तो ये इसका सर्किट आप लोग भूल सकते हैं। इसका फिगर आप लोग को याद हुआ या नहीं हुआ एक बार में? यस सर। हाँ, तो इसी प्रकार आगे बताएंगे आप लोगों का एडर रहेगा। तो एडर सर्किट कैसा रहेगा, तो एडर क्या करेगा, ऐड करने का काम आएगा। कि कोई भी हम लोगों का सिग्नल रहेगा, दो तीन सिग्नल, उसको ऐड करने का काम आएगा। तो ये वो हो गया आप लोगों का एडर सर्किट। डिफरेंशिएटर सर्किट तो डिफरेंशिएशन करेगा कि डिफरेंस बताएगा वो। फिर आता है इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर का काम करेगा। तो इंटीग्रेटर का कैसे यूज करेंगे, तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में आप लोगों का फीडबैक के रूप में, एक में फीडबैक के रूप में कैपेसिटर का प्रयोग होगा, पूछता है। तो इसका फिगर आप लोग आगे देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मेन हम लोग चल रहे थे किसमें, ओपन लूप में। तो ओपन लूप में हम लोगों का बताइए इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कैसा होगा, कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट कैसा होगा? सर किसमें, ओपन लूप में? हाँ, सर ओपन लूप में सर सेम फेस में होगा सर। इन्वर्टिंग में सेम फेज होगा। नाम से देखो, नाम से पकड़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जहां पे बोला इन्वर्टिंग, 180 इन्वर्ट फेस करेगा। डिफरेंस। हाँ, कि इन्वर्टिंग आया तो वो इन्वर्ट कर देगा, सीधा सा बात है। जहां पे भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नाम आया, सिंपल से दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि ये क्या करेगा, कि इन्वर्ट कर देगा, कोई भी सिग्नल को 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देगा। नॉन इन्वर्टिंग है तो ये न कोई भी इन्वर्ट नहीं करेगा, नॉन है तो ये क्या करेगा कि जितना हम लोग इनपुट में दे रहे हैं उतना हम लोगों का आउटपुट में मिल आउटपुट जाएगा, देगा। सिंपल से। हाँ, तो ये देखिए, ये नाम है, नाम से ही सारा चीज याद होगा आपको। रटिएगा, कभी याद नहीं होगा। आज एकदम रट लीजिएगा, एक सप्ताह बाद अगर रिवीजन नहीं करते हैं भूल जाइएगा। लेकिन वही चीज अगर दिमाग में आप एक चीज बैठा है, इन्वर्ट तो इन्वर्ट कर रहा है, ये चीज आप कभी नहीं भूलिएगा। 2 साल 4 साल 5 साल कभी भी आप लोग पढ़िएगा कि जब एक बार क्या आया कहीं पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आपका माइंड में जरूर क्लिक करेगा कि इन्वर्ट सर बताए थे कि इन्वर्टिंग मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देगा। ये सब आप लोगों का क्या है कि जो ये मेन पॉइंट है, ये आप लोग कंपटीशन का लेवल का है। कि आप लोग अगर एग्जाम में भी लिखिएगा तो वो आपको कभी गलत नहीं काट सकता है, कि एकदम परफेक्ट आपका जवाब होगा। कोई भी आपसे पूछता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर वैसा एम्पलीफायर जो इनपुट का सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके देगा। वहां पे कोई आपको काट नहीं सकता है, कि भले आप कम वर्ड में बोले, 2 वर्ड में बोले, लेकिन क्या है कि एकदम सटीक जवाब दिए है। ये सब चीज है। उसके बाद आता है हम लोगों का क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में क्या था, क्लोज लूप फिर किसको बोलेंगे? क्लोज लूप क्लोज। सर हाँ, फीडबैक। हाँ, कि जिसमें हम लोग फीडबैक का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा आप लोगों का क्लोज लूप। तो फीडबैक, फीडबैक क्या था कि इनपुट का कुछ भाग हम लोग आउटपुट का कुछ भाग हम लोग आउटपुट को इनपुट, इनपुट से हाँ, हाँ, इनपुट में कनेक्ट करेंगे। कि आउटपुट का जो हम लोगों को आउटपुट में मिलता था, कि जो हम यस लोगों सर को उसको आउटपुट में इनपुट मिलना है करने के लिए। 10 वोल्ट, तो उसका कुछ भाग हम लोगों का इनपुट में मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक हम लोगों का 2 प्रकार का था, पॉजिटिव फीडबैक और, नेगेटिव फीडबैक। हाँ, तो बताइए नाम दोनों का, पॉजिटिव फीडबैक का दूसरा नाम क्या है और नेगेटिव फीडबैक का दूसरा नाम, सर बताइए। बहुत नेगेटिव आसान का क्वेश्चन पूछ, डी रिकॉग्नाइजेशन, सर डी कुछ, पॉजिटिव का हाँ, सर पॉजिटिव का याद कर, रिकॉग्नाइजेशन, बोलो बोलो नहीं। नहीं, री रिकॉग्नाइज, री कुछ था सर, री हाँ, नाम री भूल था। गया। ठीक है, ठीक है, और बोलो, आगे बोलो, री तो था, री तो है, री तो सही था जा रहे हो। चलो, रिकॉग्नाइजेशन, रिकनेक्टिंग नहीं, क्या था सर? का फेस लॉक लगाए हो मोबाइल में कि रिकॉग्नाइजेशन करेगा? हाँ सर फेस लॉक। वही सर भूल गए, रिकॉग्नाइजेशन याद नाम आ तो रहा भूल है। गए। नाम तो थोड़ा भूल गए। दिमाग में जोर डालो, याद आ जाएगा। री और डी, ये दोनों याद है सर। हाँ, री और डी, बहुत एकदम यही पॉइंट याद रखना है, री और डी, कि पॉजिटिव के साथ री आएगा या डी आएगा। सर पॉजिटिव के साथ री और नेगेटिव के साथ डी।
यस। हाँ, ऐसा ही याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। तो पॉजिटिव को हम लोग रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। हाँ सर, पॉजिटिव को क्या रीजनरेट है? हाँ, रीजनरेटिव। डीजनरेटिव। और हाँ, और नेगेटिव को हाँ डिजेनरेटिव। डीजनरेटिव। ये चीज, हाँ, ये री और डी बहुत हम भी इसी तरह से याद किए हैं। हमको भी इसका नाम ना बहुत डाउट होता है कि इसको इधर इसको उधर, दो चीज रहता है, दोनों चीज में तो इधर उधर मिल जाता था, तो हमें इसको री और डी करके याद किए कि पॉजिटिव है तो वो री होगा, नेगेटिव है तो डी होगा। तो ये याद करने के लिए अच्छा है। पॉजिटिव के साथ क्या हो गया? रीजनरेटिव, री और नेगेटिव के साथ हाँ रीजनरेटिव डीजनरेटिव। हाँ, तो ये दो चीज हो गया आप लोगों का। उसके बाद था कि पॉजिटिव का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते थे और नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग कहाँ पे करते थे? सर निगेटिव अस्मित का बताइए। एम्पलीफायर में हाँ, और नेगेटिव का पॉजिटिव का एम्पलीफायर। ऑसिलेटर। हाँ, नेगेटिव का एम्पलीफायर में और पॉजिटिव का ऑसिलेटर में। नेगेटिव फीडबैक क्या करता था? ये बैंडविड्थ को बढ़ा देता था, गेन को बढ़ा देता था। मतलब क्या, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता था। एम्पलीफायर आप लोग को उतना नहीं जानना है, लेकिन जान के रखिए कि एम्पलीफायर अगर गलती से कभी कोई पूछ दिया कि एम्पलीफायर क्या होता है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और ऑसिलेटर क्या होता है कि ये सिग्नल को जनरेट करता है। सिग्नल जनरेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑसिलेटर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का यूज होगा। और बोलिए, किसी को कोई डाउट है इस क्लास में तो बोलिए, फिर बताते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, जो शांत है, जो सुन रहे हैं आप लोग। मृत्युंजय कुमार, आप कहाँ से हैं? गोड्डा जिला। झारखंड। झारखंड? कहाँ झारखंड में, कहाँ से? झारखंड में गोड्डा। गोड्डा से ही है? गोड्डा आप से तो सर? हम भी है। हम भी तो गोड्डा से गोड्डा ही में है। कहाँ से? बस गोड्डे में, खास गोड्डा। कहाँ पर लोकेशन? नेक्रोपोलिस। मैन चौक, कारगिल चौक, रहता चौक? असल में नहीं। जो आईटीआई कॉलेज है ना, वहीं से। सिकटिया। हाँ, बोले तो सिकटिया से। आईटीआई कॉलेज। अच्छा। फिलहाल सिकटिया नहीं में है कहाँ पर? गोड्डा वहां में। पर एक नर्सिंग होम खुला है सर, नर्सिंग सेंटर खुला है। हाँ हाँ, खुला है, नर्सिंग सेंटर तो खुला है। हम्म, तो वहीं के आसपास या फिर आईटीआई कॉलेज के पास? आईटीआई कॉलेज के पास में ही। कॉलेज में बोलो। फिलहाल नहीं कॉलेज है, में लेकिन ही। वहाँ गोड्डा में अभी नहीं है। निर्भय सर को जान रहे हैं ना? हाँ हाँ, निर्भय सर को जान रहे हैं। वही मेरा आप एडमिशन निर्भय सर करवाए। का है? हाँ हाँ, समझ गए। निर्भय सर तो है ही है। समझ में आया? कुछ बताए हो कि नहीं आया? आया सर। हाँ, तो बोलिएगा। कुछ बोलते नहीं, शांत रहते। एक दो लोग बोलते हैं बस, बाकी लोग शांत रहते हैं। सर हम भी एक मुक जवाब दिए थे। आप आवाज हाँ, नहीं ठीक। पहचान पाते हैं। हाँ, देखिए, मुख दर्शक बनने से कोई फायदा नहीं है। जब तक बोलिएगा नहीं ना, तब तक आपको कोई पहचानेगा नहीं। आज तो मेरा आपका फर्स्ट ही क्लास था सर, तो हाँ, वही तो। क्लास में आप जुड़ते नहीं है। मेरा 2 से 3 क्लास रहता है। तो आज हमको 2 से 3 कहीं जाना था, तो हम आज सुकांतो सर का क्लास हम ले लिए आज। अच्छा। मेन है कि मेरा क्लास लास्ट में रहता है, तो लास्ट में सब कोई भाग जाता है, गायब हो जाता है। 2 4 5 लोग रहते हैं, बस वही लोग क्लास करते हैं। नहीं सर, मेरा तो आज देख फर्स्ट ही क्लास था। कंप्यूटर कर लिया और आपका। ओ, चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, क्लास कीजिएगा तो आप ही लोग का फायदा है, नहीं कीजिएगा तो घाटा किसी का जाने वाला नहीं है। जो आएगा वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। यही है कि हम लोग क्लास को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे जा नहीं रहे सर, हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास कर रहे थे, मतलब उसमें भी ढंग का क्लास नहीं होने लगा तो फिर बोर हो गया था, फिर छोड़ दिए। भी नेट भी बर्बाद हम्म, होता था, और साइड से पढ़ाई और वो भी नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैंने क्लास ही बंद कर दिया था। चलो, कोई बात नहीं है। देखो, नया जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का पता नहीं कैसा हुआ। सेकंड सेमेस्टर में तो लगभग सब का क्लास अच्छा से ही चल ही रहा है। इसी वजह से हम छोड़ दिए सब थे। अब सब सर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, सबका समझाने का अलग अलग तरीका है, तो सबका आप क्या कर सकते हैं। जो समझ में ना आए उसको आप बार बार पूछिए, एक बार नहीं तो आप 2 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ सकते हैं आप किसी को भी, कोई भी सर रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर सर आपको बताएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग, गूगल बाबा है, गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास में पूछने में शर्म आता है तो आजकल तो शर्म हर का है चीज का गूगल आएगा में सर, मिल। इंजीनियरिंग कर रहे हैं शर्म के लिए?
अरे वही तो होता है, शर्म बहुत बड़ा चीज होता है। हम भी शर्माते थे अपना क्लास में, जब थे हम भी पढ़ते थे। हम नहीं हमको कर भी हम तो लगता था कुछ भी यार हम पूछ सबसे लेते हैं। नहीं वो सही है, पूछिए, जब तक नहीं पूछिएगा तब तक जो पढ़ाता है उसको भी मजा नहीं आएगा, नहीं पढ़ाएगा उसको तो और क्या है। पूछता है तब तो मजा आता है कि हाँ चलो लड़का लोग पढ़ रहा है, इसलिए तो हम पूछते रहते हैं, पढ़ाने से ज्यादा पूछते हैं कि चलो उसमें टाइम भी लगता है, और अगर एक चीज समझ में नहीं आया तो वो चीज समझ में भी आ जाएगा। कोई चीज को लेके चलना है, बस थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं। देखिए ज्यादा आप लोगों को डिप्लोमा में ज्यादा डीप पे जाना नहीं है, जो है अभी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बस उसका क्या बोले बेसिक जानना है। बेसिक क्या होता है, हर चीज का बेसिक आप लोग का क्लियर रखिए, तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा ब्रांच है आपका मृत्युंजय? CST सर। चलिए, तब तो कंप्यूटर आपके लिए साइंस। ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ तो कंप्यूटर में तो ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भरा पड़ा चीज है, ये एम्पलीफायर ऑसिलेटर ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ हम्म कुछ। क्योंकि सीएसटी में लगभग लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना है, पता है ना। हम्म। इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। हाँ, आगे आगे जाके फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में जाके आप लोगों का अलग हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर से भी आप लोगों का अब अपना अपना ब्रांच का आ जाएगा पेपर, सबका ब्रांच का अपना अपना पेपर आ जाएगा। थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स आप लोगों को सबका अपना अपना पेपर अलग अलग आ जाएगा। तब फिर मजा आएगा कि तब लगेगा आप मजा लोगों को सही में मजा तब आएगा सर जब कॉलेज खुलेगा। आप कॉलेज खुलने ही वाला है देखो। थर्ड ऑनलाइन में कुछ थर्ड वेव, कुछ मजा नहीं आता है। हाँ थर्ड वेव तो अब लास्ट ही है ना, थर्ड वेव आ गया है। कब खत्म होता है देखो। वैक्सीन ले लियो सबको, वैक्सीन पहले ले लो, हाँ बिना सर, मेरा वैक्सीनेशन के। सेकेंड डोज लगने वाला है। चलो अच्छा बात है। जो फर्स्ट डोज नहीं लिया है यहाँ है ना, जिसका 18 साल से कम भी है, तो वो लोग के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉलेज खुलने का है झारखंड में आदेश दिया है। तो जो टीका लिए हुए हैं कम से कम स्टूडेंट के लिए फर्स्ट डोज, टीचर के लिए 2 डोज। तो वही चीज है, जब झारखंड तक में आप तो लोग टीका सर नहीं ली। पॉलिटेक्निक पाकुड़ का तो 9 के बाद खुलेगा आई थिंक। हाँ हाँ खुल गया, सब आदेश आ गया है हम्म। और खुल भी गया, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी, ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। जिसको क्लास जाना है वो कॉलेज जा सकता है, क्लास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकारी कॉलेज में कितना पढ़ाई होता है सबको पता है, कि पाकुड़ में पढ़ाई होता है क्या। होता होगा पता नहीं। हाँ हम बता रहे हैं ना, सरकारी कॉलेज में हम सरकारी हम यहाँ तो रांची सर से ये हम पागल पॉलिटेक्निक किया पॉलिटेक्निक ना। जो खुला है सर 2010 में, तो वो क्या सेमी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है? इसके बारे में नहीं पता है, देखो हम भी रांची जीपी पॉलिटेक्निक से किए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। 5 सेमेस्टर हर ओह अच्छा में अच्छा। पाँच सरकारी पाँच में पढ़ाई सेमेस्टर नहीं हम। होता। हाँ बोलते ना, केवल ट्यूशन में पढ़ते थे। ट्यूशन जाते थे, कॉलेज जाते थे केवल मटर गश्ती करने के लिए, कि चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, यहाँ का प्लान है वहाँ का प्लान है। बस प्लान बनता था और जाते थे घूमने। कॉलेज जाने आप के बाद किस वही होता था आप ग्रुपिंग। किस ब्रांच से हैं सर? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो आप इसीलिए। जॉब नहीं कर रहे सर, कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? हाँ तो जॉब ही कर रहे हैं ना। प्राइवेट में कर रहे हैं? हाँ तो प्राइवेट में तो ये जॉब क्या है, हमको एक्सपीरियंस चाहिए ना, नया नया प्राइवेट एक्सपीरियंस। कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट नहीं मिला सर? गवर्नमेंट मिलेगा यार, इतना आसान है गवर्नमेंट जॉब लेना, लगता है क्या ये इतना आसान है। तुम लोग भी तैयारी कर रहे हो ना। हाँ गवर्नमेंट का साइड से कर रहे हैं। हाँ तो फिर कर रहे हैं तो पता चल ही जाता है कि गवर्नमेंट का क्या हाँ होगा। पता तो और चल ये जाता है सर। और अभी इस कोविड का सिचुएशन में तो आप लोग देख ही रहे हैं वैकेंसी का क्या हालत है। बहुत दिक्कत है। ये तो 18 का निकला है, अभी तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ 18 वाला। हाँ तो वही चीज है, अब देखिए धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ बदलता है। तो इस कोविड सिचुएशन आ गया, नहीं तो फिर सबको अलग अलग जगह रहते हैं अभी। फिर भी अगर कुछ कुछ खबरी आता है तो पता चलेगा आप लोग को, क्लास में तो जुड़े हुए हैं ही। सर चलिए ठीक एक है, फिर बात मिलते हैं हम। हाँ हाँ बोलो कुछ बोलो ओम प्रकाश। सर हाँ बोलो पूछना ना। था कि जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो मतलब हम्म। अभी जैसा जनरेशन चल रहा है तभी क्या चीज का ज्यादा डिमांड है जिसमें कंप्यूटर। जॉब देखो आसानी से मिल सकता है? हर ब्रांच, हाँ हर ब्रांच का अपना अपना डिमांड है। कि तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ वैकेंसी आता है। सिविल है तो इसका बहुत वैकेंसी आता है, इलेक्ट्रिकल है तो बहुत नामी है, मैकेनिकल है तो हर कोई मैकेनिकल करना चाहता है। तो देखो हर फील्ड का वैकेंसी आता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, किसी का 10 आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 सीट आता है तो उसमें लड़के भी कम है, और मैकेनिकल का 100 आता है, इलेक्ट्रिकल का 100 आता है, या कंप्यूटर का 100 आता है, तो उसका लड़के भी बहुत ज्यादा है। तो फाइट आपको हर जगह है, बस आपको तैयार रहना है कि आपका कहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हर फील्ड का अलग अलग अपना अपना जॉब आता है, ये नहीं कि नहीं आता है। किसी का कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसका वैकेंसी नहीं आता, हर वैकेंसी हर जगह आता है, हर ब्रांच का आता है। तो बस आप पे दम रहना चाहिए लेने का। यस। तो वही चीज है उससे। तो बस तैयारी कीजिए अभी से आप लोग। अगर जेई बनना है, डिप्लोमा पास आउट होइएगा तो जेई पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट में कहीं भी आप लोग सर जॉब कर सकते कंप्यूटर हैं, में ऐसा तो नहीं ऐसा है कि कुछ प्राइवेट में नहीं है। जॉब नहीं। कंपटीशन में तो देखिए, कंप्यूटर में सर, कंपटीशन में आप कंप्यूटर लोगों का ब्रांच एक एक में चीज जेई से का कुछ क्लियर रहना चांस है? पड़ेगा। काहे नहीं चांस? कंप्यूटर में तो डिप्लोमा के रेलवे बाद जेई कहाँ तो सर हर बीटेक हर कैसा है? ब्रांच का लेता है ना। हम्म कंप्यूटर जेई का हर जगह तो आता है, कैसे नहीं आता है? तो जैसे ये हर डिप्लोमा लेवल से जगह तो नहीं ऐसा आता है, फील्ड है बीटेक लेवल कि से आता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन बोला तुमको डिप्लोमा का नहीं आता है? कहाँ सर, हम देख भी रहे हैं, सर लोग भी बोल रहे थे। ना ना, वैसा कोई बात नहीं आता है। देखो कंप्यूटर का लड़के कम है तो उसका वैकेंसी भी कम है। मेन है कि कंप्यूटर के लिए आपको इधर देखिए, बेंगलोर सिटी में आपको बहुत ज्यादा इधर वैकेंसी आता है, पता है? बेंगलोर आईटी है ना, आईटी सेक्टर में वहाँ ज्यादा आपको जॉब मिलता है। अच्छा। और सर